दोस्तों, यह बात है करीब 1869 की। एक व्यक्ति हिमालय के पहाड़ों में घूम रहा था। अचानक उसे पहाड़ों के बीच से एक आवाज़ सुनाई दी। उस व्यक्ति ने इसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद फिर से वही आवाज़ उसके कानों तक पहुंची। उसने जब गौर से सुना तो वो दंग रह गया, क्योंकि पहाड़ों के बीच से कोई उसका नाम पुकार रहा था। उस व्यक्ति ने उस आवाज़ का पीछा किया और पहुंच गया पहाड़ों के ऊपर बने एक गुफा में। उस गुफा में उसे एक रहस्यमयी साधु के दर्शन हुए। उस व्यक्ति को उस पहाड़ पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया। यह सारी चीज़ें देखकर उस व्यक्ति के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसे यहाँ ऊपर क्यों बुलाया गया है। जब साधु ने सारे राज खोले तो वह व्यक्ति दंग रह गया। दोस्तों, यह घटना हैरान करने वाली है। आखिर कौन था वो व्यक्ति और उसे उन पहाड़ों में क्यों बुलाया गया? आखिर उस व्यक्ति का संबंध उस साधु के साथ क्या था? इन सारी बातों को इस वीडियो में हम साझा करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज्ञात बात, जहां पर हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय किस्से और कहानियां लेकर के आते हैं। तो अगर आपको भी इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ये सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। वे लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, क्योंकि अनेकों संतों, महात्माओं ने इस भूमि को अपने चरण भूमि से पवित्र किया है। उत्तराखंड में रानीखेत नाम की एक जगह है। इस रानीखेत में 1869 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र रानीखेत पर पड़ गई। दरअसल 1896 में एक व्यक्ति के साथ ऐसी चमत्कारिक घटना घटी जिसके बाद पूरी दुनिया के लिए वह विश्व गुरु बन गए, जिनका नाम श्यामचरण लहरी था। आज से तकरीबन 150 साल पहले यह सेना में अकाउंटेंट के पद पर दानापुर में कार्यरत थे। अचानक उनको सूचना मिली कि उनका ट्रांसफ़र अल्मोड़ा जिले में रानीखेत में हो गया है, जहां सेना ने नया कैंप स्थापित किया है। उस वक्त पहाड़ों पर ट्रेन और मोटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। वे सेवक के साथ कुछ घोड़े और बग्गे से यात्रा करते हुए दानापुर से रानीखेत तक पहुंचे। उन्हें रानीखेत आने में 30 दिनों का समय लगा। रानीखेत में लहरी महाशय के पास करने के लिए बहुत काम नहीं थे, तो वो खाली समय में पहाड़ियों की सुंदर वादियों में सैर करने निकल पड़ते थे। उन्होंने यह भी सुना था कि हिमालय क्षेत्र में बड़े बड़े संत निवास करते हैं। लहरी महाशय को संतों से मिलने की इच्छा थी। एक दोपहर रानीखेत की पहाड़ियों में घूमते वक्त उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका नाम कोई पुकार रहा हो। वह आवाज़ की दिशा में पर्वत की ओर बढ़ते गए। वह इस बात से भी चिंतित थे कि कहीं लौटने में उन्हें अंधेरा न हो जाए। चलते हुए खुली जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें 2 गुफाएं दिखीं। वहां पर एक गुफा के अंदर से आवाज़ें आ रही थीं, तो उन्होंने अंदर जाकर देखा तो एक अत्यंत तेजस्वी संत पुरुष वहां थे। लहरी जी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर उस संत ने उन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। लहरी महाशय को उन्होंने एक गुफा में विश्राम करने के लिए कहा और उसके बाद दिव्य संत ने उन्हें कोने में पड़े कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह आसन तुम्हें याद है? लहरी महाशय ने कहा, नहीं महाराज, पर मुझे अंधेरा होने के पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि सुबह ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। यह सुनने के बाद बाबा जी ने कहा कि तुम्हें ऑफिस के लिए नहीं, ऑफिस को तुम्हारे लिए लाया गया है। एक संत के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर लहरी दंग रह गए। संत ने आगे बताया कि लहरी महाशय की रानीखेत में ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने ही सेना की अधिकारियों के मन में ऐसा सुझाव डाला है। यह दिव्य संत की इच्छा शक्ति से ही वह कैंप रानीखेत में स्थापित की गई है, जिसके पीछे उनका उद्देश्य लहरी महाशय को अपने पास बुलाना था। संत ने उनके माथे को स्पर्श किया तो लहरी को पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां एकदम से याद आ गईं
उन्हें याद आ गया कि यह संस्थान के पूर्व जन्म के गुरु महावतार बाबा हैं। उन्हें याद आया कि पूर्व जन्म में इसी गुफा में उन्होंने कई वर्ष बिताए थे। पिछले जन्म की मधुर और पवित्र स्मृतियों से वे भावुक हो उठे। उस रात लहरी के पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति के लिए महावतार बाबा जी ने उस पहाड़ पर अपनी योग शक्ति से एक रत्नों से प्रकाशित महल का निर्माण करवाया, जो लहरी महाशय के पूर्व जन्म की इच्छा थी। लहरी महाशय का स्वर्ण महल से मोह भंग हो जाने के बाद वह महल अपने आप ही अदृश्य हो गया। पूर्व जन्म की अनुभूतियों का बोध, महावतार बाबा जी से प्राप्त ज्ञान और उनकी कृपा से अगले 7 दिनों तक लहरी महाशय समाधि में लीन रहे। आत्मज्ञान के अनेक उच्च स्तर को पार करते हुए 8वें दिन लहरी महाशय ने बाबा जी के साथ हमेशा रहने की इच्छा प्रकट की। बाबा जी ने उन्हें बताया कि उनका जन्म का उद्देश्य सामान्य मामलों के बीच रहकर अपनी भूमिका निभाने की है। गृहस्थ योगी के रूप में उन्हें सांसारिक लोगों के माध्यम से लोगों को ये ज्ञान पहुंचाना है कि गृहस्थ इंसान भी ब्रह्मा की उपलब्धि कर सकते हैं। महावतार बाबा जी ने उन्हें यह वचन दिया कि जब लहरी उनका आवाहन करेंगे तो बाबा जी उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे। बाबा जी के आदेश से लहरी महाशय पर्वत से नीचे उतर गए और 10 दिनों बाद जब वह अपने कार्यालय पहुंचे तो उनके सभी सहयोगी प्रसन्न हो उठे। उन्हें लगा था कि लहरी इन जंगलों में खो गए हैं। इसके शुक्रवार मुखिया से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि लहरी को वापस लौट जाना चाहिए, उनका ट्रांसफ़र गलती से हो गया था। उसके बाद लहरी महाशय ने अपनी नौकरी छोड़ दी और क्रिया योग का विस्तार करने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर काशी आ गए और उन्होंने काशी में रहकर क्रिया योग लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और इसी बीच उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए। लहरी महाशय जब भी महावतार बाबा जी को याद करते वो उनके सामने प्रकट हो जाते और इस तरह लहरी वे पहले पुरुष बन गए जिन्होंने क्रिया योग को मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि इसी माध्यम से एक गृहस्थ इंसान भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज भी महावतार बाबा जी की गुफा रानीखेत में मौजूद है। अगर आप चाहें तो वहां जाकर महावतार बाबा जी की गुफा के आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक कहानी लेकर।